ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसके मन में 24 घंटे उस रब जी का सिमरन चलता रहता है ना, जिसके मन में कोई धोखा कपट झूठ फरेब नहीं होता, तो उसके सारे कारज मेरे गुरु जी मेरे रब जी आके आप पूरे करते हैं। एक व्यक्ति एक दिन सब्जी मंडी गया फल खरीदने के लिए। जब वो सब्जी मंडी पहुंचा तो उसने देखा एक फलों से भरा हुआ ठेला खड़ा है, लेकिन उस ठेले पर उसका दुकानदार नहीं है। और उस ठेले पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, मेरे घर आना जाना लगा रहता है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। और उस बोर्ड की साइड पर एक रेट लिस्ट लगी थी जिस पर सारे फलों के रेट लिखे थे और ये लिखा था, जो भी आपको फल चाहिए वो इस रेट के हिसाब से आप तराजू में तोल करके और पैसे जितने बनते हैं उस फल के हिसाब से बोरी के नीचे रख के चले जाइए। वो व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि कलयुग में ये कैसे संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति फल खरीदने आएगा वो ईमानदारी से तोल करके उस रेट के हिसाब से वो पैसे बोरी के नीचे रख के चला जाएगा। उस व्यक्ति को 1 किलो सेब चाहिए थे। उसने 1 किलो सेब तराजू में तोले और 1 किलो सेब के हिसाब से फल के पैसे बोरी के नीचे रखे और अपने घर जब वो वापस आया तो उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि उस ठेले को चलाता कौन है, वो ठेला चलता कैसे है जब दुकानदार ठेले का ठेले पर ही नहीं है। और सोचते सोचते शाम हो गई। शाम हुई तो उसने सोचा कि मैं फिर सब्जी मंडी जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर ठेले वाला है कि नहीं। जब वो दोबारा शाम को सब्जी मंडी पहुंचा तो उसने देखा एक व्यक्ति अपना ठेला अपने घर वापस लेकर जा रहा है। उसने उस व्यक्ति को रोका और कहा, भाई ये क्या चक्कर है, तुम्हारा ठेला कौन चलाता है और ये कैसे चलता है? कलयुग में क्या ये संभव है कि कोई ईमानदारी से तुम्हारी दुकान पर आएगा और फल तोलेगा और तोल करके ईमानदारी से जितने पैसे बनते हैं वो बोरी के नीचे रख के चला जाएगा? तो उस ठेले वाले ने अपनी सारी कहानी बताई। कहा, मेरे घर पर मेरी माँ है जो बीमार है, जो बुज़ुर्ग है, जिसको मुझे पानी भी देना होता है, उसके खाने पीने का प्रबंध भी मुझे करना होता है। मेरी घरवाली इस दुनिया में नहीं है और हमारे बच्चे भी नहीं थे, तो सारा कुछ मुझे ही देखना होता है, बहुत काम होता है, तो इसलिए मैं अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा था कि मैं सारा काम काज छोड़कर तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो माँ ने कहा, काम को छोड़ना ठीक नहीं, घर चलाने के लिए पैसे भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने एक दिन सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी के आगे अरदास की कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आपने ही संभालना है, आपने ही मेरा घर चलाना है। जब मैंने अरदास की, अरदास करने के बाद मैंने गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह का नाम लेकर ये बोर्ड अपनी दुकान पर लगा दिया। जो भी लोग फल खरीदने आते हैं वो ईमानदारी से तोल करके सही रेट के हिसाब से पैसे बोरी के नीचे रख जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन तो एक छोटी सी लड़की एक डिब्बी में हलवा बनाकर लेकर आई और कहने लगी, ये मेरी प्यारी दादी के लिए। और एक दिन एक डॉक्टर आया, उसने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी कुछ और वो यहीं छोड़ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब आप बिना कपट के, बिना फरेब के, बिना झूठ के अपने गुरु जी के ऊपर अपने सारे काम छोड़ देते हो और सिर्फ अपने रब जी का सिमरन करते हो, तो यकीन मानना वो खुद आकर के आपके सारे कार्य पूरे करते हैं। उस ठेले वाले ने उस व्यक्ति को बताया कि जब से मैंने अरदास की उस दिन के बाद से मेरा ठेला, मेरी दुकानदारी मेरा रब संभाल रहा है, मेरा रब ही मेरा घर चला रहा है। यकीन मानना, मुझे तो ये नहीं पता कि कितना फ्रूट सारे दिन बिक जाता है, कितना पैसा गले में रोज आता है। सब कुछ मेरे प्रभु का है, सब कुछ तेरा तेरा ही है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।